जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा नाम है श्री विष्णु प्रसाद जी त्रिपाठी, श्रीमान हरि विष्णु प्रसाद जी त्रिपाठी। तीसरा नाम है श्री सन्नी यादव जी। चौथा नाम है श्री अजय सेठपाल जी। पांचवा नाम है श्रीमान रोहित गुप्ता जी। छठवां नाम है श्रीमान सूरज निषाद जी। अग्रहरी जी, श्रीमान प्रीतम गुप्ता जी और श्रीमान शिपू शुक्ला जी। इन लोगों ने आज हमारे शहर के लाडले श्रीमान संजय सत्येन पाठक जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित तौर पर आर्य समाज के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी और संयोग गुप्ता जी भाई साहब श्रीमान सत्येन पाठक जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान संजय सत्येन पाठक जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग, मेरा आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
हमारे बीच में सीए जिलाध्यक्ष एवं अभी जिला पंचायत का चुनाव 8 नंबर से आप विजयी होने जा रहे हैं श्रीमान अशोक विश्वकर्मा जी, उनका भी हृदय से हार्दिक बंधन और अभिनंदन है। हमारे बीच में जबलपुर जिले के हमारे बीच में कटनी जिले के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा 15-17 हजार वोट से जीत चुके। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमन है और इस बार मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। मैं आपके सारे सपनों को पूरा करूंगा जो इस वार्ड के लोग चाहते हैं। वार्ड आज संजू भैया के आशीर्वाद से मुझे ये टिकट मिली और मैं आप लोगों के बीच में आज एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और ये पुरानी कांग्रेस सरकार को बदलें। इस वार्ड से अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतता आया है। इस बार माहौल इतना अच्छा बना के रखा है आप लोगों ने कि मुझे यकीन है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस बार 1000 वोट से ऊपर से जीतूंगा। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध भी है कि आप ऐसा ही करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो गांधीगंज वालों की। हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उनकी, जितने नौजवान बुजुर्ग बच्चे सबकी। अब एक आध मेरी भी कर दो जय भैया। देखिए आज आपके बीच में आने का अवसर मिला और जितनी आत्मीयता से, जितने अपनेपन से, बैठ जाइए ना, बैठ जाओ भैया। सोनी जी के लिए जगह दो, एक चेयर आगे ला दो। नहीं वो मेरे को साइड के लोग दिख नहीं रहे असल में, वहां पे भी माताएं बैठी हैं। ऐसी कोई गली नहीं रही। क्या मैं बोल लूं अगर अनुमति हो तो? जिस गली से मैं गुजरा, जहां जहां से आप लोग मुझे लेके इस जगह लेके आए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बाहर से बेटा बहुत दिनों बाद लौट के आता है तो माँ पलक पावड़े बिछा के उसका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है, तिलक लगाती है, प्यार करती है। मैं देखा कई माताओं ने मुझे तिलक लगाया, कोई मीठा खिला रही है, कोई दोनों गाल में हाथ लगा के बोलती है बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कई जगह तो सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद मिल रहे थे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा था। बच्चे जिस प्रकार से उत्साहित होकर संजू भैया कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपने घर के अंदर ही पहुंच गया हूँ। वैसे भी मैं कटनी को अपना घर मानता हूँ और आप सबको अपना परिवार का सदस्य ही मानता हूँ, और इसलिए हमेशा कहता हूँ मैं कटनी का नेता नहीं, कटनी का बेटा हूँ। और कटनी का बेटा होने के नाते आज जब चुनाव की घड़ी आती है, ऐसा समय आता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर परिवार वालों को, तो चाहे गांधीगंज के हो, चाहे भट्टा मोहल्ला के हो, चाहे वो परुआ मंडी के हो, चाहे प्रेम नगर के हो, चाहे दुर्गा चौक के हो, चाहे माधव नगर के हो, कहीं के भी हो, अपने घर परिवार वालों को कम से कम मैं एक सही रास्ता जरूर दिखाऊंगा इस चुनाव के माध्यम से। और जो अपना होता है, जिसको अपनों के भविष्य की चिंता होती है, वही सही मार्ग दिखाता है। और मैं आपका बेटा होने के नाते, नेता नहीं बेटा पुत्र होने के नाते, आपका भाई होने के नाते आपको गलत और सही का फर्क बताने के लिए आज यहाँ पे आया। मैं आपसे आग्रह करने आया कि देखिए कटनी जो है अभी भी एक नगर ही रह गया है। बहुत विकास किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया, कई पुल दिए, पुलिया दी, सड़क दी, बिजली दी, कॉलेज दिए, दुनिया भर की सारी चीजें दी, फ्लाईओवर दिए, लेकिन अभी भी कटनी को नगर से महानगर बनाना बाकी है। और कटनी का फैलाव बहुत जरूरी है, कटनी का शहर के बाहर विस्तार बहुत जरूरी है, कटनी के अंदर और बहुत सारी चीजें लाने आवश्यक है। कभी कभी मालूम क्या होता है, अब जैसे मेरा बेटा भी बड़ा हो गया,
अब बहू लाने की बात आएगी तो जब मैं किसी से बात करूंगा कि हम कटनी में, या आप भी करते होगे कि हमको बहू लेके आनी है, तो आजकल की बिटिया बन क्या बोलती है, पापा कटनी में शादी कर रहा है, वहाँ पे एक भी बड़ा मॉल नहीं है। तो मैंने मित्तल जी को सेट किया, भाई तुम एक मॉल बनाओ यार। सुरेश चाचा ने, सेठ जी ने एक छोटा मॉल 20 शहर में बना रखा है, लेकिन बोलते हैं शहर में कोई बड़ा पार्क नहीं है, कोई बड़ा फूड कोर्ट नहीं है, शहर में बाहर घूमने जाने के लिए कोई बहुत बड़ा अच्छे स्थान नहीं है। तो इसको एक अच्छे तरीके से प्लान वे में डेवलप करना पड़ेगा शहर को, क्योंकि क्या होता है, ये नगर तो है और ये नगर धनधान्य नगर है, संपन्न नगर है। यहाँ पे अगर आर्थिक किसी के पास संपन्नता कम है तो हृदय का बहुत बड़ा है, सोच का बहुत बड़ा है, कर्म का बहुत बड़ा है, और जो आर्थिक बड़े वो भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि मध्य प्रदेश के दूसरे तीसरे नंबर का राजस्व देने वाला नगर है। तो मैं आज आपके बीच में आया हूँ, लंबा समय नहीं, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा 1-1.5 घंटा लेट हो गया। अच्छा, लेट जानबूझ के नहीं होते हम लोग, जिस मोहल्ले जाओ वहाँ पे लोग यहाँ पे चलो भैया, वहाँ पे चलो भैया, और एक और दिक्कत होती है, भैया फलानी देवी जी का मंदिर, चलो जल्दी चलना है, वहाँ पे बाबा जी का स्थान है, वहाँ चलना है। अब नहीं जाओ तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे, तो वोट नहीं मिलेगी। बोल देते हैं धीरे से कान में कि पूरे बस्ती का ना ये महाराज जी के स्थान में चलना पड़ेगा, नहीं पूरी बस्ती नाराज हो जाएगी। अब हम जनता जनार्दन को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद देने आए हैं, वो पकड़ पकड़ के ले जाते, और जहाँ नहीं जाओ तो दिक्कत। तो आप जैसे अभी देख लो, उदाहरण देख लो, आपके वार्ड का क्या तय हुआ था, ईमानदारी से बता रहा कि आएंगे सीधे मंच पे पहुंच जाएंगे, फटाफट अपनी बात करके अगले मोहल्ले चले जाएंगे, लेकिन वहां से मेरे को चलवाया, कहां से कहां ले जा रहे हैं मेरे को पता नहीं चल रहा। अच्छा, ढोल वाले आ गए, खूब सारी चिल्लर पार्टी, संजू भैया जिंदाबाद, संजू भैया जिंदाबाद, कोई यहाँ से धक्का मारे, कोई वहां से धक्का मारे। अब अपने आप मेरे को ढकेलते ढकेलते कहाँ कहाँ घुमाते हुए मेरे को समझ में आया आधी रास्ते में कि कुछ गड़बड़ मामला, लम्बा घुमाने में लगे इन लोग। तो ये लोग ये समझ रहे थे कि मैं अगर आजकल गाड़ी वाड़ी में चलने लगा हूँ, कार जीप स्कूटर मोटरसाइकिल में या प्लेन में, तो मैं गली कुलिया भूल गया हूँ। अरे ये गांधीगंज की एक एक कुलिया, एक एक गली में पैदल घूमे बैठा हूँ, साइकिल में घूमे बैठा हूँ। 1 रुपए घंटा में साइकिल लेके आता था, तुम्हें याद है उस समय का क्या दीपक? 1 रुपए घंटा में मिलती थी ना साइकिल किराए पे, वो जमाने की बात कर रहा हूँ। 1 रुपए घंटा में साइकिल लेके पूरा शहर घूमता था, एक एक गली से सीधे चले जाओ तो पहले नाला पड़ता रहा, पुलिया नहीं रही एक जमाने में, है ना? जब नाला सूख जाता था तो उस पार जाते रहे। और ये मुकेश का घर, ये बाजू में राजू भैया खड़े हैं, तो मुकेश के घर, और एक एक घर में घूम के एक एक गली याद है मेरे को। मैंने तत्काल बोला भैया जल्दी शॉर्टकट मार, अंदर ले चल, क्योंकि जगन्नाथ जी की यात्रा देखो, मैं वहाँ शुरुआत पे खड़ा हुआ और उनको बोला मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, और 1 घंटे अभी हो चुका है, और जगन्नाथ जी की यात्रा में जाना है। फिर कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री, आकर्षक चेहरा, बहुत अच्छे उनकी स्पीच भाषण होती है, लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, जिनकी स्टेशन से लेके और आजाद चौक तक की वाहन रैली है, उसमें वो ओपन गाड़ी में खड़े होंगे, बाकी गाड़ियां आगे आगे चलेंगी। सिंधिया जी का भी प्रोग्राम करना है। परसों फिर शिवराज जी, 1 दिन बाद शिवराज जी आ रहे हैं, उनकी यात्रा है। अभी हमको पूरे क्षेत्र के हर मोहल्ले वार्ड जाना है। आज आपके बीच आया हूँ, आपसे आग्रह करने आया हूँ। आपने कांग्रेस को कई बार वोट दिया, एक बार हमारे आग्रह पर आज आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के तो देखिए, आपके यहाँ के हर चीज पे अगर फर्क ना दिखाई दे तो फिर बोलिएगा। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। अच्छा, एक बार इस बार दिक्कत आई ना, बस कर भाई, गला पैरान लगेगा। अरे हमारे तो पिराग आया सकारे 7-6 बजे से निकला, दूर रात के 12-1 बज जाते रोज। कबून खाए को नहीं मिले, कबून तो नहाए को नहीं मिला था। तो अरे फिर चालू हो गए, 1 मिनट बैटरी बंद कर ले भाई। इस बार थोड़ी सा हमने महसूस किया है, जैसा माता जी के समय पर जल संकट आया था, जब माता जी महापौर थी, तो फटाफट अपन ने नदी में नहर काट के, और नहर से पानी नाली काट के नदी से, कटनी नदी से, और एनीकेट पे पहुंचाया था, और दोनों टाइम पानी पिलाया था शहर को, भीषण संकट में भी। तालाब, नदी, नाले, हैंडपंप, ट्यूबवेल, कुआं सब सूख गए। और ऐसी स्थिति में पानी में जो मतलब नगर निगम से आता वो तो छोड़ो,
जो आपके घर का कुआं था वो भी पानी छोड़ दिया, जो खुद का हैंडपंप था वो भी, और जो ट्यूबवेल था वो भी, जो खुद के घर की बोरिंग थी सब ने पानी छोड़ दिया। आगे भविष्य में ऐसी संकट ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि अगर जीवन भर के लिए चाहते हो कि कटनी के अंदर का पेयजल का जल संकट दूर हो जाए, तो सबसे पहला एक काम करना चाहिए कि पार्षद में भी और महापौर में भी कमल का बटन दबाना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि कमल के प्रधानमंत्री हैं, कमल के मुख्यमंत्री हैं, कमल का विधायक संदीप जायसवाल है, कमल का विधायक संजय पाठक है, और कमल की महापौर ज्योति दीक्षित बनने जा रही है। बोलिए, बनने जा रही है कि नहीं? एक बार हाथ उठा के बताइए, कटनी महापौर ज्योति दीक्षित बन रही है? इस तरफ से भी हाथ उठा के बताइए। तो फिर पार्षद भी कमल का क्यों ना हो? तो जब पूरी लाइन कमल की होगी तो विकास होगा। जब पूरी लाइन कमल की होगी तो नर्मदा जी का पानी, मां नर्मदा मैया का पानी आपके घर की टोटियों तक पहुंचा के, आपके नल तक पहुंचा के लाने का प्रयास संजय पाठक करेगा, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी। जिससे अगर नर्मदा जी का पानी, आप समझ लीजिए, अगर पाइपलाइन बिछा के 26 किलोमीटर बिजली गोल, अगर 26 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के हमने कटनी में पानी ला दिया, तो ये समझ लेना हमारा, आपका और आने वाली पीढ़ियों का भी जल का संकट, पेयजल का संकट ताउम्र जीवन भर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दूर हो जाए। इसलिए मैं आग्रह करने आया हूँ। यही कह रहा था कि मैं अपने परिवार का छोटा बेटा होने के नाते बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माता बहनों सबको ये मार्ग दिखाने, प्रशस्त करने आया हूँ कि कमल की बटन दबाइए, वहां से ही विकास होना है, वहां से ही योजनाओं का पैसा आना है। आपके बीच में मैं आया हूं आपसे आग्रह करने। अगर मैं आज आपसे वोट मांगने इस चौराहे पे खड़ा हूं, कमल के लिए वोट मांगने आया हूं, महापौर के लिए वोट मांगने आया हूं, पार्षद के लिए वोट मांगने आया हूं, तो अगर पार्षद में कोई कमी आएगी तो संजय पाठक जवाबदार होगा। अगर महापौर में कोई कमी आएगी, महापौर कोई काम में कमी रखेंगे तो संजय पाठक जवाबदार होगा। क्योंकि गांधीगंज में महापौर बनाने के लिए वोट मांगने अगर मैं आया था, आशीर्वाद देने अगर मैं आया था, और अगर मेरी बात पे आप मुझ पर आशीर्वाद देते हुए कमल को जिताएंगे, तो आपके पार्षद से और महापौर से बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी मेरे सर पे आएगी, और जिसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और मैं आपको ये भी कहता हूँ साहब कि मैं अब मोहल्ला सरकार का पक्षधर हो गया हूँ। हर बात के लिए नगर निगम जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ना ऐसी हम सरकार बनाए नगर निगम के अंदर कि हर 4 वार्ड के बीच में नगर निगम एक दिन तय करे, और महापौर और परिषद से लेकर सारे विभाग के अधिकारी एक दिन की नगर निगम आपके मोहल्ले में लगाएं और यही समस्या सुने और यही उसका निराकरण करें। ये प्रयास भी अब हमारा होगा कि अब हम मोहल्ले के नगर निगम सरकार बनाएंगे। आप सबसे आग्रह है कि जो राम को लाए हैं एक बार उनको ले आइए, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए, ज्योति से ज्योत जलाते चलो और कटनी की विकास की धारा को बढ़ाते चलो। बस ये आग्रह करने आपके बीच में आया था। सब मिलकर महापौर में भी और पार्षद में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। मैं आपके साथ खड़ा होकर, इस मंच पे खड़ा होकर आज आपको ये वचन देता हूँ कि कटनी के विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी का महापौर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के साथ साथ आपका ये बेटा संजय पाठक भी लेगा, और मैं भी जिम्मेदार रहूंगा। आप सबने मेरा जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, इस प्रेम, इस भाव, इस स्वागत, इस अपनत्व के लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। शब्द कम है आपके प्यार के बदले में, हम कितना भी धन्यवाद दें, शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नतमस्तक होकर इस पूरे क्षेत्र के, इस पूरे गांव के, इस पूरे मोहल्ले के लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे बात को खत्म करते करते एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि मेरे ऊपर विश्वास रखिए। अगर मैं आज बोल के जा रहा हूं तो कल करके दिखाऊंगा। कमल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे को भी एक बार और देखना है कि ऐसा तो नहीं आप लोग चलते चलते थक गए हो। हम तो थके नहीं। एक बार ये इनकी माँ, बोलो इधर आओ बेटा, बोलो इनकी श्रीमती। हाँ
राकेश हमारा भैया बैठिए। कल ही आए थे रात में। आज उनके पुजारी थी इसलिए आज आ नहीं पाए। कल मतलब साथ में थे रात क्या में। उम्र का कुछ था या कुछ नहीं था मतलब माइनर है। थोड़ा साइड दे देते ना अपन लोग भी। देखा से 60 हाँ 57 और परसों तक कल सुबह उल्टी दर्द हुआ और दोपहर में सब लोग अपने काम में लग गए और भाभी लोग सब सो गए और 3 बजे करीब बिना कोई कष्ट बिना ऑपरेशन इलाज कुछ नहीं अस्पताल नहीं गई थी भाई हॉस्पिटल सरकारी पे बहुत अच्छी मानी जाती है लेकिन दुर्भाग्य है तो 30 साल पहले की 57 साल तो चाहते रहे 87 नब्बे नहीं लेकिन क्या दादा